गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको फेसबुक एड्स के बारे में बताऊंगा। फेसबुक एड्स आप कैसे बना सकते हो और कैसे उसमें कम मिनिमम बजट में आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड कैसे आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और उसके लिए आपको किस टाइप की आपको वेबसाइट चाहिए और उसके जो कोडिंग वगैरह रहती है फेसबुक का, वो कैसे सेटअप करना होता है हमारी वेबसाइट में। ठीक है, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, उससे सो गाइस, ये फेसबुक की नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें फेसबुक के सभी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। फेसबुक एडवर्टाइजिंग और फेसबुक टेक्निकल थिंग्स जो जो होती है, फेसबुक के सारे टॉपिक्स उसमें कवर किए जाएंगे। कैसे कैसे फेसबुक पे बिजनेस को प्रमोट करना है और और क्या क्या चीजें हम फेसबुक में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको फ्यूचर के वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का जरूर आप प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में आपको उसके नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, फेसबुक ऐड चलाने के लिए हमारी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हमें वो जानना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जो फेसबुक ऐड चलाना है उसमें आपको ओनली लाइक और शेयर और कमेंट वाला जो होता है वो ऐड चलाना है आपको, कि अपनी जो ब्रांडिंग करनी है, खाली ब्रांडिंग करनी है अपनी, जो बिजनेस है या जो कुछ भी आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए ही अवेयरनेस आपको करना है, या आपको कोई वीडियो का ऐड चलाना है। ठीक है, या आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको सेल कराना है जिसके लिए आपको वेबसाइट चाहिए होगा या कोई लैंडिंग पेज आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना है, कोई सर्विसेज है आपकी या कोई कोर्स है, तो उसके लिए आपको लैंडिंग पेज या एक पर्टिकुलर वेबसाइट आपको ज़रूर चाहिए होगा। ठीक है गाइज, उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर फेसबुक का पेज आपको बनाना पड़ेगा उस बिजनेस के लिए। एक बिजनेस फेसबुक पेज आपका होना ही चाहिए। ठीक है, उसी के थ्रू आपके ऐड चलेंगे इसमें। ठीक है गाइस, उसके बाद अगर आपने जीएसटी वगैरह ले रखा है तो जीएसटी नंबर आप इसमें डाल सकते हो। उससे बेनिफिट ये रहेगा, फेसबुक जो 18% टैक्स उसमें लेता है वो आपको उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है जीएसटी के थ्रू। ठीक है, तो उसके बाद चाहिए होगा आपको कि आप पेमेंट जो करोगे वो कैसे करोगे। ठीक है, पेमेंट के लिए आपको, अगर आप एक्चुअली इसमें दो तरीके के अकाउंट बनते हैं। एक तो पर्सनल अकाउंट बनता है और एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट होता है, वो सब बनता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट ये होता है अगर आपको ऐड जो है अपने लिए ही आपको चलाने हैं। ठीक है, तो आप पर्सनल अकाउंट आप बना सकते हो। बाकी अगर आपकी एजेंसी है या आप अपने क्लाइंट्स के लिए आप काम करते हो, या मल्टीपल आप बिजनेस मैनेज कर रहे हो, या आपके क्लाइंट्स भी हैं उन सब के लिए आप मैनेज करो, या आपकी कोई सोशल मीडिया एजेंसी है और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है, वो सब आप कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बेनिफिट ये रहेगा, उसमें जो बिजनेस अकाउंट होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दो तरीके के अकाउंट उसमें बनते हैं, पर्सनल अकाउंट बनता है और बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनता है। ठीक है, मैं आपको दोनों बताऊंगा दोनों सब कैसे बनते हैं। ठीक है, पेमेंट पे आते हैं। पेमेंट के लिए अगर आप पर्सनल से आप कर रहे हो तो आपको वॉलेट से आप कर सकते हो पेमेंट। ये जो पेटीएम वगैरह रहता है उनसे कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। और भी ऑप्शंस आते हैं जो नॉर्मली इंडिया में ऑप्शंस मिलते हैं, वो सभी ऑप्शन आपको मिलेंगे पर्सनल अकाउंट जब आप बनाओगे एड्स का। ठीक है, अगर आप बिजनेस अकाउंट आप बनाते हो तो उसमें ओनली आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ही मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो उसको आप नहीं चला पाओगे, आपको कहीं और से अरेंज करके ही करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप पर्सनल आप बना सकते हो। ठीक है, अगर बिजनेस अकाउंट आप बना रहे हो तो आपको क्रेडिट कार्ड होना ही चाहिए, उसी के थ्रू उसका पेमेंट होना रहेगा। ठीक है गाइज, और आपका एक वैलिड फेसबुक अकाउंट होना चाहिए कोई भी ऐड आपका चलाने के लिए। ठीक है, बेनिफिट रहेगा कि अगर आप कोई मतलब यूजुअली यूज़ हुआ फेसबुक अकाउंट यूज़ करो, सो दैट, क्योंकि फेसबुक नए अकाउंट को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसमें वेरिफिकेशन वगैरह वो ज़्यादा मांगता है अगर आप नए अकाउंट बना के ऐड क्रिएट करते हो। तो बेटर ये रहेगा कि ऑलरेडी जिस अकाउंट को आप यूज़ कर रहे हो उसी अकाउंट से आप फेसबुक एड्स चलाओ। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ फेसबुक एड्स बनते कैसे हैं। एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो पर्सनल अकाउंट बनता है फेसबुक का वो कैसे बनता है। उसके लिए सिंपली आपको फेसबुक लॉगिन करना है। अगर आपने फेसबुक अकाउंट नहीं बनाया तो आप अकाउंट बना के उसमें लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अपने अकाउंट, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ ऊपर मेन्यूज़ में, तो यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन इसमें मिलता है एड्स का। ये इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपका यहाँ पे एड्स आ जाएगा।
ठीक है गाइस, ये आपका ऐड आ गया है। तो यहाँ से आपको पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस पेज के लिए आपको एड्स चलाने हैं। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो किस किस पेज के लिए आपको ऐड चलाने हैं। पेज ऑलरेडी आपको क्रिएटेड होना चाहिए। ठीक है, आप इसी अकाउंट में ऑलरेडी पेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पेज क्रिएट करना नहीं आता है, इसी चैनल पे आप पेज क्रिएट करने का जो ट्यूटोरियल है या जो वीडियो है उसको आप देख सकते हो कैसे पेज क्रिएट करते हैं, या इसी चैनल में या इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पेज क्रिएट होता है। ठीक है गाइज, ये आपने यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर लिया जिस पेज के लिए आपको ऐड चलाना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, बूस्ट ए पोस्ट। बूस्ट ए पोस्ट आपने नॉर्मली देखा होगा कि एक जो पोस्ट आप डालते हो फेसबुक अकाउंट में या पेज अकाउंट में, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है बूस्ट ए पोस्ट। ठीक है, वो अगर आप करते हो, आपको खाली एक पोस्ट ही बूस्ट करानी है। तो ये जैसे ये ऑलरेडी एक इसमें पोस्ट डली हुई है। ठीक है, इसको आपको बूस्ट करना है। बूस्ट मीनिंग ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सके। अभी नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जो फ्रेंड लिस्ट में इंक्लूड रहते हैं लोग, वही आपको देख सकते हैं, या जिन्होंने लाइक किया हुआ है आपका पेज को, तो पेज का कंटेंट तो वही देख सकेंगे जिन्होंने वो पेज लाइक किया होगा। इसमें बूस्ट करने पे ये होता है जिन्होंने लाइक नहीं किया होगा वहाँ तक भी ये पहुँचेगा। ठीक है, अब इसमें बूस्ट जैसे ही हम क्लिक करते हैं बूस्ट पोस्ट पे, तो ये यहाँ पे कुछ पूछता है आपसे। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे ऐड कैटेगरी के लिए पूछ रहा है कि आपकी जो ऐड रहेगा क्या कैटेगरी रहेगी। ये पूछा है कोई स्पेशल कैटेगरी है क्या, कि जैसे इकोनॉमी और सिविल और सोशल राइट्स, जो ये इस टाइप के इशू हैं, अगर इसको हम टिक करते हैं तो ये बताएगा कि जो आपका पेज है वो उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का आप ये पढ़ के इस चीज़ को आप रिजॉल्व कर सकते हो। वैसे नॉर्मली मेरा नॉर्मल पेज है तो ये उस पर काम ही नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद ऑडियंस आता है कि आपका जो ऐड है किस एज ग्रुप को आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप एडिट भी आप कर सकते हो। जैसे पर्टिकुलर अगर किसी मैन ओनली को दिखाना है या वुमेन ओनली को दिखाना है, तो इस टाइप से यहाँ पे आप एज ग्रुप भी आप कर सकते हो, और मैन और वुमेन को भी आप इसमें पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हो। लोकेशन भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने इंडिया सेलेक्ट किया। ठीक है, तो अब ये ऐड जो पोस्ट रहेगा ये इंडिया में दिखेगा। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग में आता है कि जो आपका पोस्ट है वो किस टाइप के लोगों को दिखना चाहिए। एजुकेशन से रिलेटेड दिखना चाहिए, या इंटरेस्ट भी हम कर सकते हैं इसमें कि बिजनेस में इंटरेस्ट है कि एडवर्टाइजिंग ओनली में इंटरेस्ट है। गाइस, ये चीज़ जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यही चीज़ आपको सक्सेस दिला सकती है फेसबुक एड्स में, क्योंकि जब तक आप मतलब कोई पर्टिकुलर आपको ऑडियंस नहीं पता होगा कि मेरे प्रोडक्ट की या मेरी सर्विसेज की क्या ऑडियंस रहेगी, आप फेसबुक एड्स में सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपका पैसा ही फूकता रहेगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपकी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की आपकी ऑडियंस क्या है। ठीक है, स्टूडेंट ऑडियंस है या बिजनेसमैन ऑडियंस है या मार्केटिंग के लोग ऑडियंस है, किस टाइप का ऑडियंस आपको सूट करेगा। ठीक है, सभी चीज़ें वो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे बिहेवियर, क्या बिहेवियर रहता है। ठीक है, मोबाइल डिवाइस यूज़र हैं, ये सारी चीज़ें गाइस, बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मोर कैटेगरीज भी हैं, तो वो चीज़ आप सारी चीज़ें आप देख सकते हो। मोर कैटेगरीज इसमें नहीं है अभी। ठीक है, जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, एजुकेशन में मैंने लिखा बीटेक स्कूल, सॉरी। इसमें तो ये नहीं दिखा रहा है, एजुकेशन लेवल ही दिखा रहा है। जैसे 10th अगर मैं करता हूँ, हाँ ये दिखा रहा है जनरल डेमोग्राफिक। एजुकेशन लेवल दिखा रहा है। कोई दूसरा इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे पेरेंट सेलेक्ट करते हैं, ऑल पेरेंट। रिलेशनशिप सेलेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप का स्टेटस हम देखते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने सेलेक्ट किया कि डाइवोर्स को करना है, या इन रिलेशनशिप वाले जिसने अपने उसमें लिखा हुआ है मैरिड को टारगेट करना है। ठीक है,
सिंगल को टारगेट करना है, ठीक है। तो इस टाइप से जहाँ पे हमें ऐड दिखाना है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। इसको बैक जाते हैं फिर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो वो सब सेलेक्ट होके आ चुका है। ये मैं हटा देता हूँ, ये यूज़लेस है, ठीक है गाइस। तो इसको, ये ऑडियंस अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये ऑडियंस हमारी सेव हो जाएगी। मींस ये जो पोस्ट है इन लोगों को दिखेगा जो लोग इंडिया में रहते हैं, यूएस में रहते हैं और जिनकी एज 19 से लेकर 65 साल तक है, जिनका जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो सिंगल हैं या मैरिड हैं, उन दोनों टाइप के लोगों को ये सब चीज़ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन क्या रहेगा, 6 डेज़ रहेगा, 7 डेज़ रहेगा, एंड डेट क्या रहेगा, किस डेट को ये ख़त्म हो जाएगा, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कर सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बजट जो दिखा रहा है, मेरे इसमें अभी अकाउंट में अभी 560 रुपये पड़े हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर ओनली ये 160 रुपये ही लगाऊँ, ठीक है, तो वो हम लगा सकते हैं। जैसे इसमें दिखा रहा है मिनिमम बजट इज़ 73 रुपये पर डे, सो यू बजट नीड टू बी एटलीस्ट 523, ठीक है। जैसे 7 दिन का मैंने लिया, अगर मैं एक दिन लगाता हूँ इसमें तो एक दिन में चल जाएगा, क्योंकि वो मिनिमम बजट ही वहाँ पे दिखा रहा था। आई थिंक ये 74 रुपये मिनिमम बजट दिखा रहा था वो, इसलिए मैं इसको अगर 2 दिन डालता हूँ तो 2 दिन में इतना चल जाएगा 160 रुपये, ठीक है। अब इसमें वो दिखा रहा है कि एस्टिमेट 173 to 50 पीपल रीच पर डे, ठीक है, इतने में वो दिखाएगा इसको। मैंने 260 किया तो उसका जो रीच आउट, ये रीच पीपल था, ये बढ़ गया है, ठीक है। इस रेंज से इस रेंज के उस बीच में 260 रुपये में इसको दिखा देगा, ठीक है गाइस। तो ये बजट का था, और इसमें प्लेसमेंट दिखाएगा कि ये फेसबुक में दिखाना है, फेसबुक तो दिखाएगा ही, मैसेंजर में भी दिखाएगा, टिक कर दोगे मैसेंजर में भी आएगा, ठीक है। फेसबुक पिक्सल क्या होता है, फेसबुक पिक्सल में आपको आगे बताऊंगा क्या होता है डिटेल में। फेसबुक पिक्सल एक्चुअली एक्शन जो आप लेते हो कि जैसे आपकी वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट में यूज़र ने क्लिक किया, उसके बाद उसने आपकी जो उसमें इंक्वायरी का फॉर्म था वो फिल किया, या कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज आपकी परचेज़ की है उसने, तो वो चीज़ ट्रैक करने के लिए फेसबुक पिक्सल यूज़ होता है। इसमें क्या करता है, कोड देता है फेसबुक, वो कोड आपको आपकी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। अगर आप टेक्निकल हो तो खुद कर सकते हो, अगर आप टेक्निकल नहीं हो तो जो वेबसाइट बनाते हैं, डिज़ाइनर, डेवलपर होते हैं, वो उन सब से आप करा सकते हो, ठीक है। तो अभी इसकी कोई स्पेशल नीड नहीं है यहाँ पे करने के लिए, वो मैं आपको एडवांस में आगे बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट मेथड आते हैं। पेमेंट मेथड में आप ऐड पेमेंट करते हो, आपका ऐड जब ही चलेगा जब आप पेमेंट मेथड इसमें ऐड करोगे, अदरवाइज़ आपका ऐड नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दिखा रहा है, यूपीआई दिखा रहा है, पेटीएम दिखा रहा है, नेट बैंकिंग दिखा रहा है, सभी कुछ चीज़ें वो दिखा रहा है, ठीक है। ये करके आप नेक्स्ट करके इसमें पेमेंट अपने डाल सकते हो, ठीक है गाइज। उसके बाद क्रिएट, यहाँ पे आते हैं बूस्ट, इस पर बूस्ट पोस्ट का क्रिएट जो सेक्शन है, क्रिएट न्यू मैंने किया। अगर आपको नया बनाना है, नई ऑडियंस बनानी है तो यहाँ से आप बना सकते हो, ठीक है। वो ऑडियंस का मैंने आपको पहले बता ही दिया है, ठीक है। ऑडियंस का ये हुआ। अब यहाँ पे अगर हम बूस्ट पोस्ट नाउ करते हैं तो ये आपका ऐड चल जाएगा। कुछ टाइम लेता है, इंस्टेंट नहीं चलेगा एक्चुअली। ये क्लिक होने के बाद ये रिव्यू में जाएगा, और रिव्यू में थोड़ा टाइम लेता है, वहाँ पे अप्रूव होने के बाद आपका ऐड प्रोग्रेस में आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये तो बूस्ट पोस्ट का कंसेप्ट था। अब वापस चलते हैं जहाँ से आए थे, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिएट न्यू एड्स। एक्चुअली बूस्ट ए पोस्ट जो होता है ऑप्शन, ये काफ़ी महंगा पड़ता है। अगर आप ऐड बनाते हो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ये चीज़ महंगा पड़ता है, इसमें बजट ज़्यादा चाहिए होता है। आपने देखा ही होगा कि वो 250 रुपये में अराउंड 250 लोगों को ही दिखा रहा था, या 250 से 500 या 600 800 जितने भी वो दिखा रहा था, ठीक है। ये एक्चुअली कंपटीशन और आपका प्रोडक्ट सर्विसेज क्या रहता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्रिएट न्यू ऐड करते हैं, क्रिएट न्यू ऐड पे गए तो यहाँ पे सभी तरीके का ये ऐड पूछेगा आपको कि आपको किस तरीके का ऐड बनाना है एक्चुअली, ठीक है। तो गाइस ये अभी पर्सनल ऐड अकाउंट का ही कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है।
तो वही अभी आप समझो। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपका गोल क्या है एक्चुअली। गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, ठीक है। शो योर एड टू पीपल हु आर लाइकली टू क्लिक ऑन ए URL इन इट। अब इसमें इस ऑप्शन के साथ वो क्या करेगा, एक तो आपको लैंडिंग पेज चाहिएगा वेबसाइट का, ठीक है। ये उन लोगों को दिखाएगा आपका ऐड जो लोग यूजुअली वेबसाइट्स पे या लैंडिंग पेजेस पे क्लिक करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये वेबसाइट ट्रैफिक उन्हीं को दिखाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि देख लेते हैं उस पर क्लिक नहीं करते, तो ये उनको ना दिखा के उन लोगों को क्लिक करेगा जो उस चीज़ में पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि क्लिक करके देख सके, ठीक है गाइज। उसके बाद आता है गेट मोर मैसेजेस ऑन व्हाट्सअप। अगर आपको व्हाट्सअप का मैसेज कर लेना है खाली, ठीक है, तो वो आप ले सकते हो। अभी ये पूछ रहा है वेरीफाई योर बिजनेस एड्स दैट आर टू व्हाट्सअप कैन बी क्रिएटेड आफ्टर सेवरल वीक ऑफ फॉलोइंग पॉलिसी, ठीक है। वेरीफाई इसमें पॉलिसीज वगैरह पढ़ के इसको कर सकते हो। वेरीफाई योर बिजनेस करना पड़ेगा पहले व्हाट्सअप के लिए। उसमें नंबर भी आपका ऐड होता है एक्चुअली, इसमें जो आपका पेज रहता है बिजनेस पेज, ठीक है। ये सारा ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे और भी इनकी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है फेसबुक मैसेंजर का। अगर आपको फेसबुक मैसेंजर में मैसेज चाहिए कि मैसेज के थ्रू आपसे आपका जो कस्टमर है या यूज़र है जो ऐड देख रहा है वो आपसे कांटेक्ट कर सके, तो उस टाइप से आप कर सकते हो। सी ऑल पे क्लिक करोगे तो और भी ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। गेट मोर पेज लाइक्स। अगर आपको पेजेस जो है आपको इम्प्रूव करना है, लाइक्स बढ़ाने हैं, कमेंट, लाइक्स, शेयर ये सब करना है, तो ये वाला ऑप्शन आप ये चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है गेट मोर लीड्स। आपने देखा हो कि फेसबुक पे कुछ एड्स आते हैं जिन पे क्लिक करते हो तो एक फॉर्म आता है फेसबुक का ही, ये वो चीज़ होती है। लीड अगर आपको जनरेट करनी है तो ये आप चेक कर सकते हो पर्टिकुलर, ठीक है गाइज। तो ये ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो आपका फॉर्म बन जाएगा। फॉर्म भी हमें बनाना पड़ेगा, वो फेसबुक का ही फॉर्म होता है, वो आपको मैं बताऊंगा कैसे बनता है। तो अभी फ़िलहाल ये हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐड क्रिएटिव आता है। ऐड क्रिएटिव में हमें डिस्क्रिप्शन लिखना होता है कि हमारा पर्पस क्या है, ठीक है। कुछ यूज़र को आपको रीड कराना है, जैसे ये दिखा रहा है यहाँ पे ये चीज़, ये जो आ रहा है, ये यहाँ पे जो लिखोगे यहाँ पे दिखाएगा कि आपका जो ऐड है किस बारे में है। क्या आप यूज़र को बेचना चाह रहे हो, उसे दिखाना चाह रहे हो, आपका ऐड का क्या आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह जो कुछ देना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आता है आपको क्या ऐड इमेज है आपका या कोई वीडियो है, क्या क्रिएटिव है आपका, तो वो सब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सो इसमें एक वीडियो मैं अपलोड आपको करके दिखाता हूँ। वीडियो भी आप कर सकते हो और इसमें इमेजेस भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे वीडियोस में मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, तो ये वीडियो मैं इसमें अपलोड कर लेता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो ये इसमें अपलोड हो चुकी है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हेडिंग आपको हेडलाइन डालना होता है कि आपको यहाँ पे क्या हेडलाइन होना चाहिए, राइट। यहाँ पे तो यहाँ पे आप इसका देख सकते हो ये सब। थंबनेल क्या बनाना है इसका, थंबनेल वो होता है जब तक वीडियो प्ले नहीं होता है वहाँ पे क्या इमेज दिखाई दे, तो वो थंबनेल आप सेलेक्ट इसमें कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं ये अगर करता हूँ तो ये ऐसा आएगा। यहाँ पे आपको जो बटन आएगा, बटन किस टाइप का आपको चाहिए, गेट ए कोड, साइन अप, सब्सक्राइब, अप्लाई नाउ। मैं अप्लाई नाउ पे मैंने कर लिया है, ठीक है। अब ये जैसे मैंने 74 इसमें डाला है ये, तो इसमें थोड़ा एरर दिखा रहा है क्योंकि ये मिनिमम बजट 187 पूछ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक दिन का इसको करता हूँ तो आई थिंक चल जाना चाहिए। नहीं, एक दिन, ये मिनिमम 4 दिन बता रहा है इसमें, ठीक है। तो इसका बजट इंक्रीज कर लेते हैं गाइस। ये मैंने कर दिया है तो अब ये चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें बता रहा है कि कहाँ तक, कितने लोगों तक ये पहुँचेगा एक्चुअली। ये बता रहा है 685 से 2000 लोगों तक ही पहुँचेगा, और जो लीड के चांसेस बनते हैं वो 7 से 21 लीड के चांसेस आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये इसने बता दिया इसमें। और उसके बाद हमें एक फॉर्म बनाना होगा।
ठीक है। फॉर्म जो आपका अप्लाई पे जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो उसके बाद जो एक फेसबुक का फॉर्म आता है, आपने जो यूजुअली देखा होगा। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट फॉर्म पे आप क्लिक करोगे तो इस टाइप का ये खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे तो आपका नाम देना पड़ेगा फॉर्म का, आपको एक्चुअली क्या नाम रखना है। ठीक है, तो मैंने इसका नाम रख दिया फर्स्ट लीड, क्योंकि एक ऐड में आप मल्टीपल फॉर्म भी आप बना सकते हो और अलग अलग करके उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कस्टमाइज फॉर्म, यहाँ पे क्या आपको हेडलाइन क्या दिखाना है, मैंने रख दिया हेडलाइन वेलकम। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फील्ड बनाने होते हैं कि आपको यूजर से क्या क्या डिटेल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम जैसे डिफॉल्ट में कुछ रहते हैं फील्ड कि इसमें आप टिक कर सकते हो। जैसे आपको नेम तो होता ही है, नेम तो लेना ही होता है, फोन नंबर भी लेना है आपको, ईमेल भी लेना है एंड आपको जेंडर भी लेना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी लेना है। तो ये चीज आप सेलेक्ट कर सकते हो जो जो आपको लेना है वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे दिखेगा ये इस टाइप से आपको दिख जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस आप ऐड कर सकते हो इस टाइप से। ठीक है, फॉर्म का लैंग्वेज क्या होना चाहिए वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल इसमें ये सब लैंग्वेजेस दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश, जो इसमें आप देख सकते हो। मोस्टली तो इंग्लिश में बेटर रहता है। ठीक है, एड ए प्राइवेसी एंड पॉलिसी ऑप्शन, ये ऑप्शनल होता है। अगर आपको ऐड कराना है तो ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी सिलेक्ट कराना है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे उसका टेक्स्ट डाल के उसका वेबसाइट का लिंक या जो भी कोई लिंक है वो आप दे सकते हो, अदरवाइज को अनचेक कर सकते हो अगर आपको यूज नहीं करना है। ठीक है गाइज, तो ये शॉर्ट आंसर यहाँ पे दिखाई देगा इसका। उसके बाद इसको सेव कर देना है। तो ये सेव हो चुका है हमारा। ठीक है, ये फॉर्म हमारा, इसमें ये फील्ड दिखा दिए हैं इस टाइप से, क्या क्या आपने रखा है क्या क्या नहीं। ठीक है गाइस, ये फॉर्म हमने इसमें रख दिया है। और भी आप इसमें ये सब हमने बना दिया है। ये भी कस्टम ऑडियंस भी हम इसमें बना सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम इसमें बनाया था। क्रिएट में भी आप कर सकते हो और उसको पहले जो बना हुआ है उसको भी आप एडिट कर सकते हो। नया इसमें बनाते हैं न्यू, ये रखा जिसमें मैंने मैन को टारगेट किया है और मैन को भी मैंने टारगेट किया है इस रेंज तक। ठीक है, 23 से 39 एज के जो मैन है वो इसमें मैंने सेलेक्ट किया है और मैंने डाल दिया है दिल्ली इंडिया ओनली। ठीक है, यूएस मैंने हटा दिया है। तो इस रेंज की ऑडियंस मैंने टारगेट की है इसमें फिलहाल। और डिटेल टारगेटिंग भी हम कर सकते हैं। मैंने जिनका इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है गाइस, और सारे इंटरेस्ट वगैरह ये भी आप चेक कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फेसबुक एडवर्टाइजिंग का, क्योंकि अगर आपको ऑडियंस ही नहीं पता है तो आपका वेस्ट ऑफ मनी जाएगा। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज, आपको पता होना चाहिए कि आप किसको टारगेट आप करना चाह रहे हो। फेसबुक का जो एड्स रहेगा, ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो वो सब चीजें। इससे आपका बजट भी कम लगेगा और आपका जो एड है राइट ऑडियंस तक पहुंचेगा, सो दैट आप उसके आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है कन्वर्जन के चार्जेस बढ़ जाते हैं। ठीक है गाइस, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, सेव ऑडियंस मैंने किया। तो इस टाइप से ये ऑडियंस सेव हो चुकी है और उसमें अप्लाई हो चुकी है। ठीक है गाइस, तो ये सब ये हुआ है यहाँ पे, ये फॉर्म हो गया, ये ऑडियंस सेलेक्ट हो गया। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेज या कंटिन्यूसली आपको करना है तो आप ये चेक कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर डेट के लिए करना है तो आप यहाँ पे डेट डाल के और डेज डाल के वो आप कर सकते हो। कंटिन्यूसली चलाना है तो ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, फेसबुक प्लेसमेंट आ जाता है कि इंस्टाग्राम में भी आपको चलाना है या नहीं चलाना है, मैसेंजर में आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है।
ठीक है। फेसबुक पिक्सल क्या होता है? फेसबुक पिक्सल से हम ट्रैक कर सकते हैं हमारी जो लैंडिंग पेज है या वेबसाइट जो है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे एडवांस में क्या क्या रहता है उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फेसबुक एक कोड देता है, वो कोड जो होता है हमें अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेजेस में हमें लगाना होता है एक्चुअली। ठीक है, जिससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि क्या यूजर की एक्टिविटी थी और कैसे कैसे वो टारगेट हो सकता है, क्योंकि उससे क्या रहता है, हम उस चीज को हम बाद में भी हम टारगेट कर सकते हैं। उससे पता चल जाता है कि हमारी वेबसाइट किस किस यूजर्स ने देखी थी, तो वो सब बाद का पार्ट रहता है, वो मैं आपको बताऊंगा लेटर। ठीक है गाइस, पेमेंट ये मेथड आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पेमेंट इसमें एडिट है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे ये सब इसमें पेमेंट मेथड ही दिया हुआ है। ये आपको बिजनेस में नहीं मिलेंगे, अभी तक तो नहीं है बिजनेस अकाउंट में। ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट है, इसलिए आपको ये सब मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब करके आप ऐड कर सकते हो। ठीक है गाइस, और उसके बाद प्रमोट नाउ आप कर सकते हो। ठीक है, प्रमोट नाउ के लिए पूछ रहा है इसमें ये सब करने के लिए, तो ये सब करके आप प्रमोट नाउ करोगे, उसके बाद आपका जो ऐड है रिव्यू में जाएगा। ठीक है, रिव्यू में जाने के बाद वो अप्रूव होगा, अप्रूव डिसअप्रूव होगा। अगर कुछ आपने गलत उसमें किया होगा तो डिसअप्रूव हो जाएगा, बाकी अप्रूव हो जाएगा, तो उसके बाद आपका ऐड रनिंग में आ जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा बहुत टाइम लेता है, उसके बाद वो कंटिन्यूसली आपका चलता रहेगा जो आपने सेटिंग्स किया होगा। ठीक है, तो आपका जो ऐड दिखेगा इस टाइप से वो Learn Python for web development and data analytics. It is free course for limited time, so you can register now to learn. ठीक है गाइस, ये मैंने वीडियो बनाया था, इसमें अभी Learn Python for web development and data analytics. ठीक है, तो इस टाइप का आपका ऐड दिखेगा वहाँ पे, जो सेम ही आपको दिख रहा है। सी ऑल प्रीव्यूज पे करोगे तो सारे प्रीव्यूज वो दिखा देगा जैसे जैसे उसमें ऐड दिखेगा। यहाँ पे फेसबुक का दिखाएगा कि डेस्कटॉप न्यूज फीड में दिखेगा, कैसा दिखेगा। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में वो। ठीक है, ये डेस्कटॉप न्यूज फीड्स है, इस टाइप का दिखेगा, मोबाइल में ऐसा दिखेगा। ठीक है, इंस्टाग्राम में ऐसा दिखेगा। अब इसमें क्या रहता है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये सब फेसबुक का हो चुका है, तो ठीक है, तो फेसबुक के अकाउंट से ही आप इंस्टाग्राम के एड्स चला सकते हो। व्हाट्सएप का एड्स जो अभी इंडिया में नहीं है। ठीक है, बाकी फ्यूचर में अगर वो चलते ऐड आते हैं उसमें, तो वो फेसबुक अकाउंट से ही मैनेज होंगे। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम और ये फेसबुक ये जो है और व्हाट्सएप ये फेसबुक के ही प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए एक उससे मैनेज होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पे इंस्टाग्राम का है, इंस्टाग्राम में यहाँ से ये सब होगा मैनेज। ठीक है, ऐसा वो सब दिखेगा। तो इसमें डेट ऑफ ये सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि ये इसमें इंस्टाग्राम में नहीं चलेगा, तो आप वहां से वो ऑप्शन मत लेना। ठीक है, मैसेंजर में ऐसा दिख सकता है आपका, इस टाइप से ये ऐड दिखेगा मैसेंजर में। ठीक है, तो ये सब इसके प्रीव्यू थे। ठीक है गाइस, तो ये हमारा पर्सनल जो अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस है वो सब हो चुका है यहाँ पे। अब बैक जाते हैं, उसके बाद आता है गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड ऐड। इसमें क्या करेगा ना, फेसबुक ये करेगा सब कुछ अपने अकॉर्डिंग, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि क्या बिजनेस है आपका, कैसे कैसे वो सब होता है। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ गेट स्टार्टेड, तो ये सारी डिटेल लेगा आपसे। ठीक है, आपका क्या लोकेशन है, किस सिटी में है, क्या है, कैसे, क्या बिजनेस है, क्या वेबसाइट है, क्या ये है, क्या नेचर ऑफ बिजनेस है। ठीक है, वो सारी डिटेल ले लेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका ऑटोमेटिक ऐड आपको क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इसको करते हैं, जैसे डू यू वांट टू पीपल टू कम टू योर बिजनेस लोकेशन, मैंने कहा नो, नेक्स्ट मैंने किया। डू यू हैव ए वेबसाइट, मैंने कहा नो। ठीक है, डू यू वांट टू पीपल टू कॉन्टैक्ट यू, मैंने कहा यस। डू यू वांट टू पीपल टू कॉन्टैक्ट यू, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, दे कॉल मी, देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, रीच आउट, यस। मैसेज और फेसबुक, यस, मैंने कहा नेक्स्ट। ठीक है, व्हाट आर सम टॉपिक्स और ऑडियंस यू लाइक। ठीक है, मैंने यहाँ पे उनका इंटरेस्ट दे दिया ऑडियंस का, कि इस टाइप की ऑडियंस को मेरा ऐड दिखे। ठीक है, नेक्स्ट किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको कुछ क्रिएटिव ऐड करना है या ये इमेज आपको दिखानी है तो आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट करते हैं।
ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, ऐड बना के आपको दे देगा। ये आपका ऐड इसने बना दिया है। ठीक है, यहाँ से भी आप ये चीजें सेलेक्ट कर सकते हो कि किसको लीड लेना है आपको या कॉन्टैक्ट प्रमोट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। बजट वगैरह की सभी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। पेमेंट मेथड के ऐड के लिए भी आपसे पूछेगा, सारा चीज करके प्रमोट नाउ पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इसको पर्सनल अकाउंट में ये तीनों मेथड होते हैं, वो तीनों मेथड मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद इसको क्लोज कर लेते हैं। ये तीनों मेथड मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वो चीजें यहाँ पे भी आती हैं, ऑटोमेटेड ऐड, चूज ऐड टाइप। ये तो चूज ऐड टाइप है, बाकी ऑटोमेटेड यहीं से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, बूस्ट भी वो यहीं से दिखा रहा है। तो ये तो आपका जो पर्सनल अकाउंट आप बनाते हो, एक नॉर्मल अकाउंट वो बनाते हो, ये वो सब है। ठीक है, और अगर इसमें ऑप्शन में हम जाते हैं सो गाइस, एक पर्सनल जो अकाउंट होता है फेसबुक एडवर्टाइजिंग का, इसमें एक दूसरा तरीके भी होते हैं एड्स बनाने के। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो ऊपर ऑप्शंस में, यहाँ पे आपको ऐड ऑप्शन मिलता है। जैसे इस पे क्लिक करते हो तो ये नीचे ऑप्शन आता है लुकिंग फॉर मोर एडवांस टूल। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आप एक एडवांस टूल पे चले जाते हो। ये एक्चुअली एडवांस टूल होता है, इसमें काफी कुछ रहता है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या रहता है। ठीक है, एक तो इसको यहाँ से एक्सेस आप कर सकते हो, एक एक्सेस इसको यहाँ से भी आप कर सकते हो। जैसे सी मोर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एड मैनेजर, इस पे आप क्लिक करोगे। ये एक्चुअली एड मैनेजर रहता है, इसमें बहुत एडवांस ऑप्शंस रहते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या रहता है। ठीक है, इस टाइप से ये खुल जाएगा इंटरफेस। अब आपको यहाँ पे कैंपेन होता है, कैंपेन होता है, उसके बाद होते हैं एड सेट होता है, उसके बाद एड्स होता है। ठीक है, ये हायरार्की रहता है एक्चुअली इसका। कैंपेन बनाओगे आप सबसे पहले, उसके बाद एड सेट आप बनाओगे, उसके बाद एड्स बनाओगे। कैंपेन क्या रहता है, कैंपेन एक एड सेट का कलेक्शन होता है। मींस आपका ट्रेनिंग का बिजनेस है। ठीक है, वो ट्रेनिंग का बिजनेस आपको दिल्ली में दिखाना है। ठीक है, अब ट्रेनिंग के अंदर आपका काफी कुछ आता है। जैसे आप इंग्लिश की ट्रेनिंग देते हो, इंग्लिश स्पीकिंग की, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग देते हो। ठीक है, और आप डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हो। तो वो जो इंग्लिश स्पीकिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रेनिंग का और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का, वो आप एड सेट आप बना सकते हो। ठीक है, एड सेट के अंदर आप एड्स बनाओगे। अब जैसे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आपका एड सेट है उसके अंदर आपको एड्स बनाना है, तो उसके अंदर जाके आप उस चीज का एड आप बनाओगे। ऐसे तीनों के अंदर जो मैंने बताया आपको एड सेट्स, उनके अंदर आप जाके अलग अलग एड्स आप बनाओगे। ठीक है, एक एड सेट के अंदर आप एक से ज्यादा एड्स भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कैंपेन क्रिएट कराना बताता हूँ। आप जैसे इस पे क्लिक करते हो क्रिएट ऐड, या यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये ऊपर जो आ रहा है आपका एड अकाउंट आईडी होता है। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे एक ही है तो इस नाम से ये सब बना हुआ है, ये एड अकाउंट आईडी होता है। ठीक है, ये आपका एड अकाउंट है एक्चुअली। ठीक है, इस पर आप क्लिक करते हो, मैंने क्लिक किया। अब ये आपसे पूछेगा कि आपको अवेयरनेस के पर्पज से करना है एड्स, कंसीडरेशन के पर्पज से करना है, कन्वर्जन के पर्पज से करना है। अवेयरनेस क्या होती है, आपको ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है। ठीक है, आपका जो ब्रांड है वो दिखना चाहिए, लोग उस पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें उसको। ठीक है, तो वो सब आप ये चेक कर सकते हो। रीच आपको बढ़ानी है, मीन्स फेसबुक आपका जो ब्रांड है, जो आपका ऐड है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, वो आप ये चीज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ट्रैफिक। ट्रैफिक होता है कि लोग आपकी ऐड पे आए, आपकी वेबसाइट पे क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट को देख सके। उसके बाद एंगेजमेंट होता है। एंगेजमेंट होता है कि लोग कमेंट करें, शेयर करें, ये सब करें आपके ऐड पे, उस पर से आप कर सकते हो। फेसबुक क्या करता है, जो लोग इन चीजों पे इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है, फेसबुक उनके सामने आपका ऐड दिखाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐड देख लेते हैं, ना उसको लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी आप वो देखें उसको लाइक जरूर करते हैं या डिसलाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, करते जरूर कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो वो फेसबुक उन लोगों को देख लेता है, पहचान लेता है, उनका रिकॉर्ड रखता है कि हाँ ये लोग किस टाइप के हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपका ऐड उनके सामने वो दिखाता है।
ऐप है, आपको कोई ऐप इंस्टॉल करनी है करानी है तो उसका ये सेलेक्ट कर सकते हो। वीडियोस आपको चलाना है, वीडियोस आपका ऐड है तो ये सेलेक्ट कर सकते हो। लीड जनरेशन आपको करना है तो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो। मैसेज आपको दिखाना है तो ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो। लीड दिखाना है तो ये वाला कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो इस टाइप से ये सब जो आपको जो पर्पज है आपका ऐड का वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन होता क्या है? कन्वर्जन ये होता है जैसे आपका कोई साइट है, वो डिपेंड करता है कि कन्वर्जन को का पर्पज आपकी इसमें क्या है। एक्चुअली आपकी वेबसाइट पे कोई फॉर्म है, वो फॉर्म फिल करे, उसकी इंक्वायरी आपके पास आए, आप उसको कन्वर्जन समझते हो। या कोई आपका वेबसाइट है, यूजर आपको पेमेंट करे आपकी साइट के थ्रू, उसको आप कन्वर्जन समझते हो। ठीक है, या कोई कॉल करे आपको फॉर्म फिल करके, उसको आप कन्वर्जन। वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और कैसे आप कन्वर्जन मानते हो। नॉर्मली जैसे मैं ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल लेता हूँ, तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे कन्वर्जन जब होगा जब उसका ऐड दिखेगा और यूजर वहां से उसका प्रोडक्ट परचेज कर लेगा और पेमेंट कर देगा, उसको कन्वर्जन हम बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, या ऑनलाइन कोर्स अगर कोई सेल कर रहा है, उसका कोर्स यूजर बाय करे और उसको पेमेंट कर दे और थैंक यू पेज पे जाए, वो सब कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है गाइस, कन्वर्जन ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। कैटलॉग सेल्स, कैटलॉग सेल्स ऐसा रहता है जैसे किसी, जो आपने देखा हो ना कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट एड्स आते हैं, वो नीचे स्क्रॉल आप घूमते रहते हैं, काफी प्रोडक्ट, मतलब एक ही एड में कुछ प्रोडक्ट रहते हैं जो लेफ्ट टू राइट करते हो, स्क्रॉल करते हो तो वो आते रहते हैं इस टाइप का, वो सब हो सकता है। स्टोर ट्रैफिक है, अगर कोई आपका स्टोर ट्रैफिक है तो वो आप इससे करा सकते हो। ठीक है, वेबसाइट है या कोई मैप है इस टाइप से, फेसबुक पेज है या कुछ भी है लोकेशन वाइज, वो स्टोर ट्रैफिक में आप कर सकते हो। मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ, जैसे लीड में जनरेशन पर मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू किया तो ये कैंपेन का नाम देने के लिए पूछेगा। ठीक है, मैंने इसको नाम दिया ट्रेनिंग इन दिल्ली। ठीक है, उसके बाद ये पूछेगा कि सोशल इश्यूज की कोई नहीं है ना, तो सोशल इश्यूज नहीं है, सिंपल ट्रेनिंग का कैंपेन है। ठीक है, उसके बाद बाइंग टाइप एडिट आप इसको कर सकते हो। ऑप्शन इसमें डिफॉल्ट ऑप्शन रहता ही है, ऑप्शन नीलामी जो होता है उसी मॉडल पे काम करता है फेसबुक, तो यहाँ से तो ये चेंज कुछ हो नहीं पाएगा। यहाँ से आप ये सेलेक्ट ऑलरेडी है, अगर यहाँ से अब भी आपको चेंज करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, कैंपेन सेंडिंग लिमिट ये आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कैंपेन लेवल में अपना बजट आप सेट कर सकते हो, कोई लिमिट। फॉर एग्जांपल आपने अपने अकाउंट में 10,000 रुपए का बजट लगाया या 1,000 का आपने बजट लगाया, 1000 में आपने आपके 5 कैंपेन चल रहे हैं। ठीक है, आपने एक कैंपेन में 200 रुपए का लिमिट आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही 200 का लिमिट पहुंचेगा वो आपके एड्स रोक देगा। ठीक है, ये आप डिफाइन यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप इसमें डालोगे। ठीक है गाइस, तो अभी मैंने कुछ नहीं डाला है इसमें, तो अभी मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है इसमें, तो एटलीस्ट यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो इसको ऐसे अनचेक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ए बी टेस्टिंग आता है। ए बी टेस्टिंग में क्या रहता है? ए बी टेस्टिंग होता है जैसे आपने 2-3 कैंपेन बनाए और सेम पर्पस के लिए आपने बनाए, थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस करता है कि एक में दूसरी टैगलाइन लिख दी, हेडिंग, दूसरा ऐड लगा दिया, एक में इमेज लगा दिया, एक में वीडियो लगा दिया, एक में कुछ और आपने सिंपल लगा दिया। तो आप उसको टेस्ट करोगे कि कौन से कैंपेन से आपको ज्यादा रेस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको एक्टिव कर सकते हो, एक्टिव। ठीक है गाइस, इसके बाद चलते हैं। सो गाइस, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, जैसे आप उसको एक्टिव करते हो तो उसके बाद फेसबुक क्या करता है, फेसबुक ये करता है जो इस कैंपेन के अंदर आपके जो एड सेट रहेगा उसको ये ऑटोमेटिकली देख लेगा कि इन एड को कितना मतलब अमाउंट एलोकेट करना है। ठीक है, तो ये इससे बेनिफिट रहता है, जो उनका एड सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो उसको अमाउंट दे देगा ज्यादा।
जो परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी नहीं है एड सेट की, उसको नहीं देगा, वो कम देगा उस हिसाब से। ठीक है, ये इसको खुद ही एनालाइज ही करता है। डेली बजट आता है, उसके बाद लाइफ टाइम बजट आता है। लाइफ टाइम अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उसको कुछ ऑप्शन इसमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे एड शेड्यूलिंग का रहता है। ठीक है, आप अपने एड को शेड्यूल कर सकते हो कि आपका एड कितना चलेगा और कब चलेगा। ठीक है, एडिट करके इसको आप रन एड ऑन ये सब कर सकते हो। ठीक है गाइस, उसके बाद इसको नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका एड सेट नेम। एड सेट नेम जैसे मैंने इसमें दिया पाइथन ट्रेनिंग। ठीक है, ये लीड वाला जो था, लीड जनरेशन का कैंपेन था, तो यहाँ पे ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। इंस्टेंट फॉर्म, ऑटोमेटिक चैट, कॉल्स, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको पेज सेलेक्ट करना है कि किस पेज से रिलेटेड आपको वो सब बनाना है। ठीक है, तो जैसे मेरे को इसके लिए बनाना है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये व्यू करके आप इसको एक्सेप्ट आप कर सकते हो एग्री करके। ठीक है, वो एग्री हुआ। उसके बाद इस ऑप्शन को सेलेक्ट अगर आप करते हो, इसको एक्टिव करते हो, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें आप जैसी कोई इमेजेस डालोगे आप, तो फेसबुक उसको जो डिवाइस रहेगी उसके अकॉर्डिंग क्रॉप कर देगा, छोटा कर देगा, इस टाइप से वो कर देगा। तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करता हूँ आपको, क्योंकि फेसबुक क्या करता है, वो काट देता है एड को। ठीक है, तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, आप इसको करके आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कैटलॉग आता है। अगर आपने कोई कैटलॉग बनाया है, कैटलॉग मीन्स अगर आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज एक मल्टीपल आप दिखाना चाहते हो, तो वो कैटलॉग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें बनाए हुए हैं कुछ इस टाइप का, ये सब। ठीक है, तो ये इसमें दिखेगा इस टाइप का कैटलॉग आपको बनाना पड़ेगा, वो आपके फेसबुक पेज में बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने इसमें 3 प्रोडक्ट इसमें ऐड किए हुए हैं, तो इस टाइप का आपको दिखाई देगा। मैं इसमें अभी ये नहीं चला रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट सेट भी आप दिखा सकते हो, कोई प्रोडक्ट आपने बनाए हो तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है गाइज, बजट एंड शेड्यूल। शेड्यूल हमने वहाँ पे सेट किया था, तो इसलिए यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट, टाइम वगैरह वो सब आप इसमें सेट करके डाल सकते हो। ठीक है, शो मोर ऑप्शन, यहाँ पे भी आप जो आपका एड सेट है वो लिमिट आप सेट कर सकते हो कि आपको यहाँ पे कितना लिमिट देना है, लाइफ टाइम कितना देना है, और लाइफ टाइम मिनिमम और मैक्सिमम कितना देना है, वो आप सेट कर सकते हो। क्योंकि हमने वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे वो दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आप डालोगे वो यहाँ पे सेट होके आ जाएगा। उसके बाद आपको ऑडियंस देखना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ऑडियंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फेसबुक एड्स। अगर आपको ऑडियंस नहीं सेट करना है तो आप ऐसे भी चला सकते हो, बट बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको जिस पर्पस के लिए आप अपना ऐड चला रहे हो, आपको उस पर्पस के लिए आपका ऑडियंस पता होना चाहिए, जब भी आप प्रॉपरली इसमें सक्सेसफुल हो पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इनकी एडिट कर सकते हो, क्या जेंडर होना चाहिए, क्या डिटेलिंग टारगेटिंग होना चाहिए। डिटेलिंग टारगेट काफी इम्पोर्टेंट रहता है, इसमें पीपल्स के इंटरेस्ट वगैरह आप डाल सकते हो। ठीक है, इंटरेस्ट इस टाइप से कि बिजनेस इंडस्ट्री है या बैंकिंग का पीपल है, बैंकिंग के अंदर भी ऑनलाइन बैंकिंग के पीपल है, इस टाइप से इंटरेस्ट, ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है गाइस, और काफी कुछ रहता है इसमें डिटेल टारगेटिंग में ना, बिहेवियर इंटरेस्ट है, डेमोग्राफिक है, एजुकेशनल है। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड आप कर सकते हो, रिलेशन स्टेटस, डाइवोर्स्ड है, एंगेज्ड है, रिलेशनशिप, मैरिड वगैरह जो डाल के आप ये सब इसमें डाल सकते हो। एज लिमिट आप डिफाइन कर सकते हो, ये सब। ठीक है गाइस, कुछ टाइप से काफी कुछ इसमें रहता है। उसके बाद आता है प्लेसमेंट, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, मैनुअल प्लेसमेंट।
ऑटोमेटिक में क्या रहता है, ऑटोमेटिक में जो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रहता है कि कहाँ कहाँ ऐड दिखाना है। जैसे मैंने इसमें मैनुअल किया, ठीक है। अब मैनुअल करते ही ये ऑप्शन आएगा कि फेसबुक पे दिखाए। फेसबुक में भी होता है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कि फीड में दिखाए, न्यूज़ फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक मार्केट पैलेस, ये इस टाइप से, क्योंकि फेसबुक के काफ़ी रहते हैं ना कहीं, मतलब स्क्रॉल करते हुए दिखाए, राइट साइड में दिखाए, वीडियोस के नीचे दिखाए, फीड्स में दिखाए, काफ़ी कुछ इसमें इसके काफ़ी एरिया रहते हैं फेसबुक के। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे दिखाए, ये सब दिखाए, यहाँ से आप चेक अनचेक कर सकते हो। ऑटोमेटिक में क्या करेगा, डिफॉल्ट वो सभी जगह ले लेगा, सभी जगह वो दिखाएगा इसको, ठीक है। स्टोरीज में दिखाए, इन स्ट्रीम में दिखाए, सर्च में दिखाए, मैसेज में दिखाए, आर्टिकल में दिखाए, काफी कुछ रहता है गाइस इसमें। तो सजेस्ट मैं आपको करूंगा, अगर कोई स्पेसिफिक पैलेस को आपको दिखाना है तो वो सेलेक्ट आप कर सकते हो। यहीं से इंस्टाग्राम भी ऑलरेडी सेलेक्टेड रहता है, इसको आप ऑटोमेटिकली यहाँ से सिलेक्ट करो, सभी जगह दिखा देगा, ठीक है गाइस। तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट यही था इसमें, ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अभी इसमें फिलहाल ये एक्चुअली कुछ एरर दिखा रहा है इस टाइप से, तो अगर मैं इसको थोड़ा टाइम इसका बढ़ा देता हूँ तो ये एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये एरर चला गया है, ठीक है। तो ये हमने, जैसे मैंने ऐड शेड्यूल कर दिया है इस टाइप से, तो यहाँ पे भी ये अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इस टाइप से मैंने बढ़ा दिया है, तो भी ये एरर हट जाएगा इसका। ठीक है गाइस, तब इसको सेव कर लेते हैं फिलहाल। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद ये ऐड बनाने के लिए पूछता है, ऐड, अब हम ऐड बनाएंगे हमारा। इसमें हमें ये यहाँ पे ना डेज भी सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि टाइमिंग, किस टाइमिंग से किस टाइमिंग तक हमें ऐड चलाने हैं, उसके बाद वो एरर हटेगा, उसके बाद ही ये प्रॉपर्ली आपका ऐड सेव हो पाएगा। तो ये मैंने सेव कर दिया है। उसके बाद हमें ऐड बनाना है। ऐड में मैंने यहाँ पे दिया ठीक है गाइस, ये मैंने इसमें ऐड का नाम दे दिया है, कुछ भी आप दे सकते हो जो आपको सूट करे, ठीक है। यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट भी ऐड करना है, ठीक है। पहले आपको फेसबुक का पेज तो बनाना है, इंस्टाग्राम का भी आप एक अकाउंट आप बना लोगे, और यहाँ पे वो चीज या तो आप फेसबुक अकाउंट में जाकर नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं वो ऐड कर सकते हो। अगर वहां पे आपने ऐड नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आपको ऐड करना कंपलसरी है, ठीक है। मैंने अभी वो पेज नहीं बनाया है तो इसलिए मैं अभी उसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कोई इमेज डालने के लिए या वीडियो डालने के लिए, वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। कैरोसेल करना है, कैरोसेल वो होता है जो स्लाइडर स्क्रॉल होता रहता है, वो कैरोसेल होता है। इसके बाद आपको ऐड क्रिएटिव पे आना है कि ऐड क्रिएटिव पे अगर यहाँ आपको ना कुछ चेंज करना है, जैसे डिफॉल्ट में ये इमेज दिखा रहा है, कोई आपको वीडियोस वगैरह डालनी है तो वीडियो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो ये वीडियो ऐड करनी है जैसे, तो नेक्स्ट करके आप ये ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्रॉप हमें नहीं करनी है, क्रॉप भी चाहो तो क्रॉप भी कर सकते हो आप इसको ऐसे यहाँ से, ठीक है। बाकी मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये एक्चुअली छोटा दिखाएगा, क्योंकि स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है, छोटा कर देगा उसको, वो ठीक नहीं लगेगा। ओरिजिनल आप यूज ही करना है इसको, ठीक है, ओरिजिनल ही ठीक रहता है।
फिर क्रॉप कर लिया इसमें। इस टाइप से आप ये कर सकते हो, डन कर सकते हो उसके बाद। ठीक है, तो हमारा वीडियो ये अपलोड हो चुका है इसमें। इस टाइप से सारी डिवाइसेस यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन सी जगह कैसा आपका ऐड डिस्प्ले होगा, राइट। तो इस टाइप से दिखा रहा है। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आप कर सकते हो। जैसे मैंने हेलो गाइस लिखा तो ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ऐड ऑप्शन में जाके आप और भी इसमें कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसमें एरो क्यों दिखा रहा है? नॉर्मली इसमें सब नहीं दिखा है क्योंकि अभी प्रॉपर लोड नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल डाल सकते हो या दूसरी हेडलाइन जो इसमें ऐड हुई है, अनदर प्राइमरी ऐड, वो डाल सकते हो। बट वहाँ पे एक ही दिखाई दे रहा है एक्चुअली ना, तो ऐसे आप डाल के इसको हटा सकते हो क्योंकि प्राइमरी ही ले रहा है सब। उसके बाद हेडिंग जो आपका मेन हेडिंग है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, वो यहाँ पे आएगा नीचे। डिस्क्रिप्शन पे इसमें दे सकते हो डिटेल, इसके नीचे जो छोटा छोटा टेक्स्ट आएगा वो आएगा। इसके बाद डिस्प्ले लिंक, यहाँ पे आपको लैंडिंग पेज का लिंक देना होता है कि साइन अप पे क्लिक करके यूजर कहाँ पे जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप उसका लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है गाइस, दिस इज द मेन थिंग इफ यू हैव योर लैंडिंग पेज एज वेल। ठीक है, यहाँ पे आप ये साइन अप जो आपको बटन डिस्प्ले करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अप्लाई नाउ मेरे को करना है, फिर क्लिक करेगा उस वेबसाइट पे चला जाएगा अप्लाई नाउ पे। इंस्टेंट फॉर्म, यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है इंस्टेंट फॉर्म। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम क्लिक किया था वो सब करना होता है। यहाँ पे कोई इमेज आपको अपलोड करना है वो आप कर सकते हो, वो आपके यहाँ पे फॉर्म पे आपको दिखेगा। जैसे मैंने ये कर दिया है तो ये इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, हेडलाइन कुछ करना है वो डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन कुछ देना है वो आप दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये आप दे सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन में आपको देना होता है कुछ क्वेश्चन, अगर आपको पूछने हैं वो आप दे सकते हो। नॉर्मली ये फील्ड इसमें ऐड होके आएंगे। ठीक है, और भी आप ऐड कर सकते हो। फोन नंबर आपको लेना है, फोन नंबर अभी फिलहाल तीन फील्ड मैंने ऐड किए हैं। ठीक है गाइस, और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। प्राइवेसी पॉलिसी का कोई लिंक है वो ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, कंप्लीशन जैसे ही आए तो आपको, अगर आपको विजिट वेबसाइट कराना है या डाउनलोड के लिए कुछ बोलना है या कॉल बिजनेस आपको कराना है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे लास्ट में आता है ना विजिट आवर वेबसाइट, वो सब करके, या विजिट कॉल द बिजनेस नाउ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कॉल अस नाउ। ठीक है गाइस, और मैंने इसमें यहाँ पे नंबर दे दिया अपना। इंडिया का मैं हूँ तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना पड़ेगा मेरे को, ये सब। ठीक है, तो ये मैंने नंबर दे दिया, तो ये यहाँ पे आएगा लास्ट में, राइट। कॉल अस नाउ क्लिक करोगे कॉल मिल जाएगा, मतलब उस पर डायलॉग पैड पे आ जाएगा, उसके बाद आप कॉल मिला सकते हो।
ठीक है, पब्लिश मैंने कर दिया है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। यहाँ पे लिंक भी देना पड़ेगा प्राइवेसी पॉलिसी का। ठीक है, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट का मैं लिंक देता हूँ उसमें। ठीक है, मैंने ये वेबसाइट का उसका लिंक दे दिया। ठीक है गाइस, ये मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है इसका। तो अगर इसको आप पब्लिश करते हैं, आई थिंक हो जाना चाहिए। उसके बाद भी ये मैसेज मांग रहा है, मैंने यहाँ पे दिया थैंक यू। प्लीज फिल द डिटेल्स, राइट। तो ये मैंने दिया है, उसके बाद मैंने पब्लिश कर दिया है, तो ये पब्लिश हो गया है। ठीक है गाइस, ये इंस्टेंट फॉर्म भी हमने बना दिया है। मल्टीपल इंस्टेंट फॉर्म आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये सब मैंने कर दिया है। इसके बाद ये सब चीजें ट्रैकिंग अगर आपको करनी है, CRM ट्रैकिंग करनी है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट इवेंट आपको कुछ करना है, जैसे मैं इसको सेटअप अगर करता हूँ, तो ये आपको पूछ रहा है कि आपको पिक्सल कोड का सब बनाना पड़ेगा। ठीक है, पिक्सल कोड मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में आपको जाके बताऊंगा कि कैसे सब हम कर सकते हैं पिक्सल कोड। तो अभी फिलहाल मैं आपको ये चीज सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ा एडवांस पार्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा पिक्सल कोड में कैसे मैनेज होता है। तो उसको भी रहने देते हैं फिलहाल। उसके बाद हम इसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा ये सब पूछ रहा है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप नेट बैंकिंग या ये सब आप चूज कर लेते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे तो आपका उसमें पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके बाद आपका एड रन हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये सब कर लेते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वगैरह डाल के आप सेव करोगे तो चल जाएगा। बाकी अगर मैं UPI वगैरह डालता हूँ तो वो उससे भी इसको ले लेगा। ठीक है गाइस, जैसे 1000 मैंने किया। ठीक है, ये सारी चीजें मांग रहा है एक्चुअली। इसके बाद तो ये सारी चीजें आप डाल के इसको सबमिट करके आप इसको रन कर सकते हो। ठीक है गाइस, सो गाइस ये हमारा एड्स और कैंपेन क्रिएट हो चुका है। एक्चुअली इन ड्राफ्ट है, इन ड्राफ्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट करके ये पब्लिश प्रॉपर चलेगा आपका। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो नीचे करके कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट्स हो। ठीक है, अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फेसबुक जो प्लेलिस्ट है इसके सीरीज के ऊपर काफी वीडियोस आ रही हैं और एडवांस वीडियोस आएंगी। फेसबुक का हर टॉपिक कवर किया जाएगा। फेसबुक एडवर्टाइजिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है, फेसबुक से रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजिंग, जो बिजनेस की एडवर्टाइजिंग होती है फेसबुक पे, उससे सब रिलेटेड, या फेसबुक का कोई प्रमोशन वगैरह टॉपिक हो, वो सारे कवर किए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट होता है वो सब कैसे करना होता है, कैसे मैनेज उसको करना होता है। सबसे पहले आप लिखोगे बिजनेस मैनेजर फेसबुक, राइट। ये लिंक आ जाएगा business.facebook.com, ये आपको खोलना है। ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अभी ये हिंदी में आ रहा है एक्चुअली, क्योंकि मैं हिंदी में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं लैंग्वेज इसकी चेंज कर रहा हूँ। बाकी मोस्टली तो इंग्लिश में आता है। बाकी अगर आप हिंदी में करना चाहते हो, हिंदी में आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये इंग्लिश में हो चुका है। अब इसमें ये दो चीज बता रहा है, क्रिएट अकाउंट, लॉग इन। ठीक है, आप क्रिएट अकाउंट इसमें कर सकते हो, अगर पहले से आपका अकाउंट बना हुआ है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मेरा पहले से बना हुआ है
तो मैं लॉगिन कर सकता हूँ। आपका फेसबुक अकाउंट होना कंपलसरी है जब भी आप ऐड चला पाओगे। ठीक है, अब मैंने लॉगिन ये किया है। उसके बाद ये अब क्रिएट करने के लिए बोल रहा है अकाउंट। ठीक है, मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे बिजनेस की इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरा जो नॉर्मल फेसबुक का अकाउंट होता है उससे मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है। ठीक है, उसके बाद अब बिजनेस अकाउंट हमें बनाना है, राइट। बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे बिजनेस मेरे को ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी अपनी, जो मेरे को बिजनेस के एज ए बिजनेस यूज करना है। यहाँ पे मेरे को जो बिजनेस का अकाउंट नेम बनाना है वो करना है। ठीक है, ये नाम डिफॉल्ट इसने उठा लिया है जैसे लॉगिन किया। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला एक ट्रेनिंग बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाली मैंने। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो अभी ये बता रहा है ट्रेनिंग बिजनेस वॉज क्रिएटेड, अकाउंट आपका बन चुका है। ठीक है, ईमेल आपको कंफर्म करना पड़ेगा, जो ईमेल आईडी मैंने डाली उस पर मेल आएगा, उसको कंफर्म करने के बाद ये बनेगा प्रॉपर्ली। ठीक है, जैसे ही आप ये सब करोगे आप यहाँ पे एंटर हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने मल्टीपल पेजेस बनाए हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि किस पेज के लिए आपको फेसबुक के लिए काम करना है। ठीक है, ये हमारा बिजनेस अकाउंट है एक्चुअली, उसका भी पेज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही आप करो कि जैसे अकाउंट बनाना है तो ये आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है गाइस, सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, जो हमारा ऐड अकाउंट है, ये हमारा ऐड अकाउंट है मेन। इसके बाद हमें यहाँ पे सेटिंग में जाना है। ठीक है, सेटिंग में जाके आपके पास काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। सेटिंग में हम ऐसे भी यहाँ से भी जा सकते हैं, और बाकी हम यहाँ से भी जा सकते हैं। जैसे आप होम पे क्लिक करोगे, यहाँ से गो टू बिजनेस सेटिंग जो आता है ऑप्शन, यहाँ पे हम जाएंगे तो ये इस टाइप का सेटिंग एरिया यहाँ पे आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, यहीं पे आपको सब कुछ सेटिंग करना होता है। यूजर्स में आप जाते हो तो पीपल आप ऐड कर सकते हो। पीपल मीन्स दैट आपका जो बिजनेस अकाउंट है, ठीक है, इसका एक्सेस आप अपने किसी टीम के मेंबर को आप देना चाहते हो, किसी एम्प्लॉय को आप देना चाहते हो, या जो बंदा आपके एड्स चला रहा है उसको आप देना चाहते हो। तो उसका आप यहाँ पे पहले आपको फ्रेंड बनाना पड़ेगा, फेसबुक फ्रेंड। वो नाम डालोगे वो सेलेक्ट हो जाएगा, या आप उसकी ईमेल आईडी आप डालोगे यहाँ पे। ठीक है, ईमेल आईडी बंदे की डालोगे, वो डाल के आप नेक्स्ट आप कर दोगे। जैसे मैं डालता हूँ, ठीक है, ये डालोगे आप, और ये बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, एम्प्लॉय एक्सेस ही रहेगा। ठीक है, एडमिन आप बनाना चाहते हो एडमिन आप बना सकते हो, लेकिन वो पूरा फिर प्रॉपर्ली एडमिन रहेगा। ठीक है, इसको डिसेबल करना चाहो डिसेबल आप कर सकते हो। शो एडवांस ऑप्शन में यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे फिनेंस एनालिस्ट आपको एक्टिव करना है वो एक्टिव कर सकते हो, फिनेंस एडिटर आपको करना है वो एक्टिव कर सकते हो, डेवलपर एक्टिव करना है वो एक्टिव कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप के ऑप्शन आप एडिट करके वो उसको आप नेक्स्ट आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ एसेट्स आ जाता है कि आपको किस पेज को आपको उसको असाइन करना है बंदे को जो आपने ऐड किया है। अभी मैंने इसमें कुछ ऐड ही नहीं किया है एक्चुअली, तो पहले हम ऐड कर लेते हैं, उसके बाद ये सब करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आते हैं अकाउंट में पेजेस ऑप्शन आता है, यहाँ पे पेज हम ऐड करेंगे, ऐड ए पेज। ठीक है,
ये हमारा पेज है, ठीक है, सी हाउ कैन, ये मैंने ऐड कर लिया है, इसमें ऐड पेज मैंने कर लिया है, ठीक है, ये ऐड हो गया है हमारा पेज, ठीक है गाइस। तो ये पेज ऑलरेडी था इसमें, वो मैंने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे भी हम इसको कुछ कर सकते हैं, जैसे ऐड पीपल आता है, दिस पीपल हैव एक्सेस टू सी हाउ कैन, यू कैन बी डिलीट और परमिशन, ठीक है। ये तो मेरी आइडिया है, एडमिन है, बाकी और भी आप पीपल इसमें ऐड कर सकते हो जो इस पेज को आपका मैनेज कर सके, राइट। तो ये सब कर सकते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप नाम डालोगे, वो फिल्टर होके आ जाएगा जो आपका फ्रेंड होगा, ठीक है, फेसबुक फ्रेंड होना चाहिए। यहाँ से उसको आप जो उसको एक्सेस करना है, जैसे कम्युनिटी करना है, सेंड मैसेज करना है, क्रिएट ऐड करना है, ये आप एक्टिव करके आप इसको असाइन कर सकते हो सारा कुछ, ठीक है। ये फुल कंट्रोल देना है, ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है गाइज। और भी आप पेजेस ऐड कर सकते हो, फिलहाल मैं एक ही पेज इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आता है ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट क्या होता है गाइस? ऐड अकाउंट जो हमने एक जो ऐड बनाया था ना, एड्स अकाउंट बनाया था, पर्सनल ऐड अकाउंट जो होता है वो यही होता है। ऐसे ही दूसरे लोगों के आप एड्स उसमें ऐड अकाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बिजनेस मैनेजर है, ठीक है। आपको ऐड जो एड्स के अकाउंट होते हैं वो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो वो इसमें आप फुली ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब अपने कस्टमर या और जो आदमी है, मतलब जिनको आपसे ऐड चलवाना है, वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ ऐड पे आप जाओगे तो यहाँ से ऐड एन अकाउंट रिक्वेस्ट एक्सेस, किसी ऐड की आपको रिक्वेस्ट करना है या क्रिएट न्यू करना है आपको, ठीक है। अगर इसी के अंदर आपको नया ऐड बनाना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। पहले से कोई अकाउंट ऐड करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं करता हूँ ऐड एन अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आईडी बनाई थी, मतलब जो ऐड अकाउंट बनाया था, वो मेरे को डालना पड़ेगा, या जिसका भी किसी और ने बनाया हो, जिसका भी आपको इसमें प्रॉपर एक्सेस लेना है, वो यहाँ पे अकाउंट आईडी आपको डालनी पड़ेगी, राइट। सो गाइस, मैंने इसमें आईडी इसमें मैंने डाल दिया। अगर मैं इसको ऐड अकाउंट करता हूँ तो ये दिखा रहा है you cannot use feature in mail until verify the email ID entered when creating an account। एक्चुअली मैंने ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं किया है, तो मैं पहले उसको वेरीफाई कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने वो ईमेल आईडी वेरीफाई कर दी है, तो अब इसको ऐड करके देखते हैं। तो अभी ये एक्चुअली इसमें एरर दिखा रहा है, जो प्रीपे अकाउंट होते हैं वो बिजनेस मैनेजर में ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स दैट जो प्रीपे होते हैं जिसमें हम पहले पे करके ऐड चलाते हैं, जो नॉर्मल अकाउंट पर्सनल होता है वो बिजनेस मैनेजर में ऐड नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा इसमें इस टाइप का एरर दिखाता है। तो इस कंडीशन में हमें इसमें नया अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नया अकाउंट बनाते हैं इसमें, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, राइट। तो ये सब ऐड अकाउंट नेम हमें डालना पड़ेगा। मैंने डाल दिया अकाउंट नेम डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। ये सब करेंसी वगैरह इंडिया का कर लेते हैं। INR ही सेलेक्ट करना है, इसमें दिख नहीं रहा मेरे को। मेरे को दिख नहीं रहा है एक्चुअली। ये रहा इंडियन रुपीज, ठीक है। ये सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी ये पूछ रहा है कि आपको किसी क्लाइंट के लिए चलाना है या अपने बिजनेस के लिए चलाना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया माय बिजनेस, ठीक है। क्रिएट उसको कर देगा अब ये। सो गाइस, अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्या डिफरेंस पर्सनल अकाउंट में होता है और क्या बिजनेस मैनेजर अकाउंट में होता है, ठीक है। बिजनेस मैनेजर में आप मल्टीपल अकाउंट मैनेज कर सकते हो, पर्सनल में केवल जो एक बनाओगे उसी को कर पाओगे आप, ठीक है। वो जो बनाओगे उसमें
वो अकाउंट उसमें मैनेज आप ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐड पीपल एंड सेट परमिशन, अगर इसमें आपको पीपल ऐड करने हैं इस अकाउंट में वो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, या एक इसी बंदे को बनाना है, जो मेरी आईडी है इसी बंदे को बनाना है तो वो आप कर सकते हो, या किसी दूसरे बंदे को ओनर बनाना है वो आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो इसमें मैं टाइप करके देखता हूँ। तो इस टाइप का इसमें कोई वो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, इसी को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप वो भी असाइन कर सकते हो कि क्या क्या कंट्रोल देना है, फुल कंट्रोल देना है या कोई सेलेक्टिव कंट्रोल देना है, उसके बाद आप इसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ऐड पेमेंट इन्फो। ऐड पेमेंट इन्फो करेंगे, अब पेमेंट इन्फो हमें ऐड करना है। तो ये देखो, इसमें जो ऑप्शन दिखा रहा है वो ओनली डेबिट और क्रेडिट कार्ड का ही दिखा रहा है। ठीक है, आपको जो नॉर्मल पेमेंट होता है इंडिया में वो सब नहीं दिखाएगा, ये खाली क्रेडिट कार्ड लेगा या डेबिट कार्ड लेगा आपका, उसके अलावा कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है गाइस, तो ये इसका पेमेंट था, पेमेंट मेथड। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे डिटेल डाल के इसको सेव करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो वो सब चलता रहेगा। तो इसको मैं अभी फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने अकाउंट कर लिया, ये हमारा अकाउंट हो गया। यहाँ पे पेजेस हमने यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम हमें अगर ऐड करना है वो यहाँ से इंस्टाग्राम अकाउंट हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसकी फिलहाल यहाँ से क्रिएट कनेक्ट करके हम उसमें वो इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो इसमें मेन चीज यही थी हमारी ऐड चलाने के उसमें। ठीक है, पीपल में हम जाते हैं। यहाँ पे अगर हमें पीपल असाइन करना है तो ऐड पीपल में डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। अभी ये पूछ रहा है कि इस बंदे को कौन सा अकाउंट असाइन करना है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको इनविटेशन मैंने भेज दिया। ठीक है, तो अभी ये बंदा वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी पे जाएगा, उसको एक्सेप्ट करके इसका एक्सेस इसको कर सकेगा। ठीक है, और भी करना है तो और भी इसी टाइप से आप कर सकते हो। अभी पेंडिंग दिखाएगा क्योंकि इसने एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है गाइस, तो ये सब हुआ। पार्टनर आपको बनाना है। ठीक है, पार्टनर आप इसी टाइप से आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी या फेसबुक बिजनेस आईडी वो सब आप डाल के इसको आप यहाँ पे रिक्वेस्ट वो करोगे तो आप वो सब इसमें ऐड कर सकते हो एज ए पार्टनर। ठीक है, वो भी फिर इसको एक्सेस कर सकता है गाइस। ठीक है, सिस्टम यूजर होता है, सिस्टम यूजर में ये आप ऐड कर सकते हो कि आपका जो सिस्टम रहेगा उसको कौन कौन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। सिस्टम में नाम डालोगे कि एम्प्लॉय करना है, एम्प्लॉय का नाम ये रखना है या क्या करना है। ठीक है, एडमिन बनाना है, उसको एम्प्लॉय बनाना है, सिस्टम यूजर। इस टाइप से आप मल्टीपल यूजर बना सकते हो। ठीक है, क्रिएट सिस्टम यूजर। तो ये गाइस ऐप के लिए बोल रहा है। ठीक है, बिना ऐप के ये सब ऐड नहीं होगा, प्रॉपर एक इसमें ऐप फेसबुक ऐप जो होती है वो बनाना पड़ेगा। ये सब चीजें मैं बाद में कवर करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये सब ही देख लेते हैं। इसमें एक पेमेंट मेथड बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होता है। आपको पेमेंट मेथड में एक सेट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जाके आप पेमेंट मेथड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड में पूछेगा और यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का डिटेल डालना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ही पूछता है, डेबिट कार्ड भी नहीं पूछता है। तो ये डाल के आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा जब भी आपका ये ऐड चलेगा। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना है, अब हमने जो ऐड अकाउंट बनाया था डिजिटल मार्केटिंग के नाम से, उसमें जाके हमें एड्स कैंपेन ये सब बनाना है। ठीक है, तो आप
इस आइकन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड मैनेजर। ठीक है, आपको उसके बाद ऐड मैनेजर पे आपको जाना है। ऐड मैनेजर, ये वही सब चीज आ गई है जो मैंने आपको पर्सनल अकाउंट में बनाना बताया था। ठीक है गाइज, इसी टाइप से आप यहाँ पे जाके क्रिएट ऐड आप करोगे। यहाँ से आपको वही सब सेलेक्ट करना है कि अवेयरनेस के लिए बनाना है, कन्वर्जन के लिए, कंसिडरेशन के लिए बनाना है, कन्वर्जन के लिए बनाना है। ठीक है, तो आपके जो इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कैंपेन का, वो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है गाइज, तो यही सब वो प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद कंटिन्यू आप कर सकते हो। ये मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में बता चुका हूँ एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे जाके आपको वही कैंपेन नेम इसमें डालना है जो मैंने आपको पर्सनल अकाउंट में बताया था, उसी टाइप से। ठीक है, वही सारी चीजें गाइस इसमें आएंगी अब। ठीक है, वही चीजें आप इसमें सेट कर सकते हो और ये सब डाल के आप अपना अकाउंट चला सकते हो। सो इसको भी मैं आपको बनाना बता देता हूँ गाइस। ठीक है, यहाँ पे मेन कैंपेन में डाल देता हूँ। ये कैंपेन नेम है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे कैंपेन नेम आपको डालना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ये तो मत करना, चलेगा नहीं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एड सेट का नेम आपको डालना है। मेन एड सेट। ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म मैंने कर दिया है, पेज ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, बजट आपको जो डालना है वो डाल सकते हो। ठीक है, ऑडियंस भी ऑलरेडी मैं इसी ऑडियंस में चला रहा हूँ, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कैसे कस्टम ऑडियंस बनता है। उसके बाद न्यू पे करते हैं, नेक्स्ट पे। ठीक है, ये अभी फिलहाल ये बेसिक ऐड इसमें बना हुआ है इस टाइप से, तो न्यू ऐड नाम मैंने इसमें रख लिया है। ठीक है, इसके बाद इसको गाइस आप पब्लिश आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये वही चीज पूछ रहा है, जब तक ये नहीं डालोगे ये नहीं चलेगा आपका। ठीक है, ये बार बार पूछता रहेगा, ये डाल के आपको डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका ऐड नहीं चलेगा। ठीक है गाइस, तो ये बिजनेस अकाउंट में मैंने आपको बता दिया प्रॉपर कैसे करना होता है। ठीक है, ये जब तक चलेगा नहीं, जब तक नहीं डालोगे आप तब तक चलेगा ही नहीं। ठीक है गाइस, बिजनेस अकाउंट में मैंने बता दिया है, बिजनेस जो मैनेजर अकाउंट होता है उसको कैसे करना होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये ड्राफ्ट में मैंने डाल दिया है। ठीक है, ये ड्राफ्ट में आ गया है, सेटअप एरर एडिटेड। देख लेते हैं क्या एरर बता रहा है। ये वही बता रहा है गाइस, पेमेंट मेथड हमने ऐड नहीं किया तो इसलिए एरर भी बता रहा है। जब तक पेमेंट आप ऐड नहीं करोगे नहीं चलेगा। ठीक है गाइस, तो ये सब था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो आपको लाइक है तो आप लाइक कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच।